काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैंने अव्वा आवास योजना का आवेदन कर दिया है, अब आपको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी या फिर आपके गांव के लोग या फिर आपके पंचायत के प्रतिनिधि आपके घर आएंगे और कहेंगे कि आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, आप आवास लेने की क्राइटेरिया के अंतर्गत सबसे नंबर 1 श्रेणी में आ रहे हैं, सबसे पहले आपको आवास दिया जाए, तो आप इस भ्रम में यदि रहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपको आवास मिलने का चांस कम हो जाएगा। आपने आवेदन कर दिया है, उसके बाद आपके गांव में ग्राम सभा होगी, स्कूटनी होगी। उस स्कूटनी में, उस ग्राम सभा में लगभग 3 प्रकार के लोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। एक होगा पावर वाला, दूसरा है पहचान वाला और तीसरा है एक्टिव। अब इन तीनों में से कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो डिसाइड आप कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इन तीनों में से कोई भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको आवास योजना का लाभ मिलने की चांस थोड़ा कम हो जाएगा। वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि यदि आप अव्वा आवास योजना का आवेदन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कर दिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस होने वाला है, किनको अव्वा आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। यदि आप अव्वा आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सच बताऊंगा जिसको कि जान के समझ के आप एक्टिव हो जाएंगे और आप वो प्रोसेस जरूर करेंगे जिससे कि अव्वा आवास योजना का लाभ आपको 100% मिल जाए। क्योंकि यदि आप वो तीनों क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं जो कि मैंने पहले बताया, तो आपको आवास मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो वीडियो को चलिए लास्ट तक वॉच करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन किए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आवेदन कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा चलिए जानते हैं। सबसे पहले अब क्या होगा, एक सूची तैयार की जाएगी। आपके पंचायत में जितने भी आवेदन हो गया है उसी कैंप में उसका एक सूची तैयार किया जाएगा, गांव वाइज वो सूची होगा। वो सूची जल्द ही आपके पंचायत सचिव के पास आ जाएंगे, ब्लॉक के माध्यम से सूची तैयार होकर। एंड उसके बाद आपके वार्ड सदस्य आपके मुखिया जी के पास आ जाएंगे वो सूची। एंड उसके बाद आपके गांव में एक ग्राम सभा होगी, वो भी सूचना आपको मिल जाएंगे। और यदि आप एक्टिव नहीं है तो आपको वो भी सूचना नहीं मिल पाएंगे। मैं ये पहले आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको लगातार कांटेक्ट बना के रखना होगा अपने वार्ड सदस्य से, अपने पंचायत सचिव से, अपने मुखिया से। ये तीनों से यदि आप कांटेक्ट बना के रखते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलने का बहुत ही ज्यादा चांस बन जाएंगे। एंड वैसे कोई भी प्रतिनिधि, वैसे कोई भी स्टाफ जो कि अव्वा आवास योजना के अंतर्गत इन्वॉल्व है, उन सभी से आपको कांटेक्ट बना के रखना होगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि अव्वा आवास योजना का आपके गांव में कैसे ग्राम सभा होगी, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या आपका एक्टिव मूवमेंट होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी पहले से कर लेना चाहिए, वो भी चीजों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझिए कि कैसे आपके गांव में ग्राम सभा होगी। सबसे पहले आपका आवेदन हुआ, उसके बाद सूची आएगी। सूची आने के बाद एक डेट निर्धारित की जाएगी कि आपके गाँव में कौन सा डेट में ग्राम सभा की जाएगी। ये भी सूचना ग्रामीणों को पहले वार्ड सदस्य के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। वार्ड सदस्य या ग्राम प्रधान या फिर पंचायत सचिव या मुखिया के द्वारा आपके गाँव में, आपके शहर में या फिर आपके क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वो जो डेट होगा जिस दिन ग्राम सभा होगी, उस दिन उस ग्राम सभा में कितने मेंबर्स रहेंगे जो कि इस चीजों को डिसाइड करेंगे कि आपको आवास योजना का लाभ मिलना है या नहीं मिलना है, आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, वेटिंग लिस्ट कैसे तैयार करना है, वो सभी दायित्व किनको दिया जाएगा वो सबसे पहले आप जान लीजिए। एक ब्लॉक के स्टाफ होंगे जो कि उसी दिन ग्राम सभा में आपके गाँव में आएंगे। एंड उसके बाद आपके पंचायत के पंचायत सचिव होंगे, आपके पंचायत के मुखिया होंगे, आपके वार्ड सदस्य होंगे और ग्रामीण होंगे और आप खुद होंगे। इन सभी के बीच में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं जिनको कि अव्वा आवास योजना का लाभ दिया जाता है। यदि आपको ये नहीं पता कि अव्वा आवास योजना का लाभ लेने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या निर्धारित की गई है, सबसे पहले आपको कोई भी आवास योजना का लाभ यदि नहीं मिला है तो आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके घर में कोई भी पक्का मकान नहीं है तो भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। एंड आपके घर में कोई भी परिवार का सरकारी कोई भी जॉब नहीं है या फिर आप कोई भी प्राइवेट जॉब या भी कोई भी जॉब के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, तो वैसे स्थिति में भी आप इस योजना के अंतर्गत, इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके परिवार में कोई भी मेंबर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं या फिर आप खुद टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, फिर भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके पास कोई भी 4 व्हीलर वाहन नहीं है, 3 व्हीलर कोई भी वाहन नहीं है, तो भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है तो भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि और प्लस में कोई भी कृषि यंत्र नहीं है तो भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके पास कोई भी फ्रिज नहीं है फिर भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। आपके पास कोई भी नाव वगैरह नहीं है फिर भी आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा अव्वा आवास योजना के क्राइटेरिया जो कि आप स्क्रीन पर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड मैं एक चीज और बता दूं कि इसके लिए एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। वैसे लोगों को ही इस योजना में नाम को ऐड किया जाएगा जिन्होंने आवेदन कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई न्यू लोग आ चुके हैं जिनका कि आवेदन ही नहीं हुआ है, उनको इस सूची में ऐड नहीं किया जाएगा। तो यदि आप आवेदन कर दिए और उसके बाद इस क्राइटेरिया जो कि मैंने पहले बताया इसके अंतर्गत आते हैं, अव्वा आवास योजना की जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो अब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा। वेटिंग लिस्ट कैसे डिसाइड किया जाएगा वो आप सबसे पहले आप जान लीजिए। तो कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को
2 अंक दिया जाएगा। ऐसे लोग हैं जिनको कि अपना घर नहीं है या फिर कोई दूसरे का घर में या फिर कहीं और रह रहे हैं, वैसे लोगों को 2 अंक दिया जाएगा। यदि पीवीटीजी परिवार हैं उनको 1 अंक दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों को 1 अंक दिया जाएगा और रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को 1 अंक दिया जाएगा। इस तरह से अंक देने के बाद जिनको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उनका नाम सबसे ऊपर सूची में रखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके जो ग्राम सभा होगी उसके बाद जो खेल होगी उस चीजों को मैं बात कर लूं। अबुआ आवास योजना के लाभ लेने के लिए काफी लोग प्रयास करेंगे। उनमें से 3 प्रकार के मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे। एक होंगे पावर वाला, दूसरा होंगे पहचान वाले जो बोलेंगे कि ये मेरा भाई है, भतीजा है, ये रिलेशनशिप का है, ये दोस्त है, इनका मेरा काम हो जाना चाहिए। एंड एक होंगे एक्टिव मेंबर, वैसे मेंबर जो कि एक्टिव होंगे, जो कि बोलेंगे कि नहीं मेरा आवास योजना 100% होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने अपने गाँव में सरकारी योजना का लाभ लेते हुए काफी लोगों को देखा होगा और आपको यह भी पता होगा कि कितने लोग उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं और कितने लोग उस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं भी आते हैं, फिर भी योजनाओं का लाभ मिलती है या नहीं मिलती है, आपको ये पता होगा। और यदि आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक्टिव बनिए, इतना एक्टिव बनिए कि आप अबुआ आवास योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं वो टारगेट आपको बना के रखना होगा। चाहे आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं और यदि आप सोए हुए रहेंगे कि नहीं अबुआ आवास योजना का आवेदन मैंने सरकार आपके द्वार में कर दिया है, मुझे अबुआ आवास योजना का लाभ 100% मिल जाएगा, तो आप यदि इस भ्रम में है, कोई भी आपके घर पे आके अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा तो ही आपको लाभ मिलने का चांस ज्यादा बन पाएगा। तो आपको उस ग्राम सभा में एक्टिव होना पड़ेगा, उसमें भाग लेना पड़ेगा। एंड एक चीज मैं बता दूं कि ग्राम सभा जब होगी, आपकी भलाई की मैं बात कर रहा हूं, यदि ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा का यदि आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। उस दिन आपके पास कोई रिकॉर्ड रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड करा सकते हैं, उस ग्राम सभा की कॉपी आप रख सकते हैं कि कैसे सिलेक्शन हुआ लोगों का। आप हर एक चीजों पे आपको निगरानी रखना होगा। वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं उस ग्राम सभा का। साथ में जो रजिस्टर के माध्यम से जो ग्राम सभा होगी उसमें काफी लोगों का सिग्नेचर भी होंगे, जो पदाधिकारी आएंगे वो भी सिग्नेचर करेंगे, तो उसकी कॉपी आपको रखना है, जिसमें एक सूची तैयार किया जाएगा। आप भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, आप भी उसमें सिग्नेचर करेंगे, तो उसका एक कॉपी आपको रखने हैं, जिसमें ये डिसाइड उसी ग्राम सभा में हो जाएगी कि किनको आवास योजना का लाभ देना है, किनको नहीं देना है। यदि उस ग्राम सभा में ये डिसाइड नहीं होती है, वो लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट तैयार उस ग्राम सभा में नहीं होती है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड रखना है। एंड वो भी क्वेश्चन आपको उस पदाधिकारी से करना है कि क्या इस ग्राम सभा में ये डिसाइड हुआ कि किनको आवास योजना का लाभ मिलना है, किनको वेटिंग लिस्ट की श्रेणी में नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे रखना है, नंबर 3 पे रखना है। ये चीजों की उस ग्राम सभा में डिसाइड हुआ। यदि नहीं हुआ तो आप उनसे पूछेंगे कि कब होगा, ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए उस ग्राम सभा में। हर एक चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने का चांस बन रहा है, क्या होने की संभावना है। हर एक चीजों पे आपको नजर गड़ाई रखना है यदि आप अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। मेरा ये वीडियो लाने का यही मकसद है कि आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। अबुआ आवास योजना का लाभ यदि आपको लेना है तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। आपको हर एक चीजों पे निगरानी रखना पड़ेगा कि क्या अंदर हो रहा है, क्या बाहर हो रहा है, हर एक चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने की काफी ज्यादा संभावना हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अबुआ आवास योजना का लाभ गलत लोगों को मिल जाएगा, नहीं, मिलेगा सही लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि किन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने वाली है। मैं बोलूं ना बोलूं सब बराबर है, आपको हर एक चीजों की जानकारी है। बस याद दिलाना मेरा फर्ज था। अब अपने गांव में, अपने क्षेत्र में देखिए कि किन किन योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिला। आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपको योजनाओं का लाभ मिलना तय है आसानी से, या फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हर एक चीज को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपको इस योजना का लाभ मिलने का काफी ज्यादा चांस बन जाएगा। आपने हर एक चीजों की निगरानी कर लिया, आपने उस लिस्ट में अपना नाम ऐड करा लिया यदि आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। एंड उसके बाद आपका जियो टैग किया जाएगा, आपके घरों का फोटो किया जाएगा। जो ब्लॉक के ऑफिसर्स होंगे वही आपके घरों का जियो टैग करेंगे यदि आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो। और जियो टैग होने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहीं पर ले लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे भेजने का प्रोसेस कर दिया जाएगा, आपके घरों को एग्रीमेंट किया जाएगा और आपको उस योजना का लाभ मिल जाएगा। फिर आप घर को आराम से बना पाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए तो घरों में मिलेंगे। साथ में आपको नरेगा से 24,225 रुपए मिलेंगे। इसके लिए भी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा कि नरेगा का जो पैसे मिलेंगे उसको आपको खुद से कैसे उठाना है, किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आप खुद से कैसे पैसे को रिसीव कर सकते हैं, कैसे आप अपने अकाउंट में पैसे पा सकते हैं, हर एक चीजों को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप आराम से पैसे रिसीव कर सकते हैं, आपको पैसे आराम से मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आपको शौचालय के लिए भी लाभ मिलेंगे SBM से 12,000 रुपए, उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा कि वो योजना का आपको लाभ कैसे मिल सकता है। तो इन सभी योजनाओं को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए, हर एक चीजों का अपडेट पाने के लिए, सरकारी योजना से रिलेटेड जुड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो। अबुआ आवास योजना या फिर कोई भी सरकारी योजना से रिलेटेड कोई भी फॉर्म वगैरह, कोई भी PDF आपको यदि पाना है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे भाई लोग मौजूद हैं, वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं हर एक चीजों को लगातार शेयर करते जाता हूं। वहां पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप उससे भी SMS कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से भी हमें SMS कर सकते हैं, हर एक चीज़ों का मैं जवाब दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक प्रश्नों का जवाब 100% दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।